मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस हो या प्रशासन, लापरवाही, नजरअंदाजी या गैर जिम्मेदारी की तस्वीरें चारों ओर हैं। अब वाराणसी के लंका थाने का ही एक मामला ले लीजिए। यहां पर पुलिस कस्टडी से लापता हुए छात्र को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे हैं मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एसएसपी पेश हुए तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 22 सितंबर तक छात्र को पेश करने को कह दिया है। साथ ही पेश न करने पर कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने की चेतावनी दी है। बीएचयू के बाहर खड़े इस बुजुर्ग पिता के बस एक ही गुहार है, उनका बेटा कोई लौटा दे। जो मध्य प्रदेश के पन्ना में गांव बड़गड़ी से चलकर बीएचयू पढ़ने आया था। बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था शिव कुमार त्रिवेदी, लेकिन 13 फरवरी को पुलिस कस्टडी से अचानक लापता हो गया। बीएचयू के छात्र के गायब होने की ये कहानी 6 महीने पुरानी हो चुकी है। इसमें इंसाफ की दरकार में पिता नंगे पांव एमपी से चलकर बीएचयू के बाहर भटक रहा है, तो वहीं कोर्ट की चौखट पर इंसाफ का रुख अब इसे लेकर सख्त होता जा रहा है। नाम शिव कुमार त्रिवेदी, बीएचयू बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है, लेकिन कैंपस से छात्र लापता होता है। पिता लगातार लंका थाने पर गुहार लगाता है, इसके बाद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है। बाद में पिता एक वकील अधिवक्ता की मदद से कोर्ट में शरण लेता है और शरण लेने के बाद साफ तौर पर आज हाई कोर्ट में वाराणसी एसएसपी तलब किए जाते हैं और कोर्ट का ये आदेश होता है कि किसी भी हाल में गायब लापता छात्र को खोज कर लाएं, अन्यथा सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार रहें। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के लिए वाराणसी एसएसपी को खुद पेश होना पड़ा। कोर्ट ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को 22 सितंबर तक लड़के को पेश करने को कहा है। पेश न करवाने की स्थिति में कोर्ट ने सीधे सीबीआई से जांच कराने की चेतावनी भी दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसएसपी की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे पर भी नाखुशी जताई है। 6 महीने से पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा है। 6 महीने पहले जब उसने लंका थाने में अपने बेटे के बाबत जानना चाहा था तो पुलिस ने उसे फटकार कर भगा दिया था, लेकिन बाद में ये साफ हुआ कि बेटा थाने पहुंचा था और पुलिस ही उसे पकड़कर लाई थी। पिता को इसकी खबर भी साथी छात्र ने दी थी, जिसके बाद पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब निरंतर प्रयास करने के बाद भी 6 महीना तक कोई भी ना तो पुलिस वाले मेरा सहयोग कर रहे थे, यहाँ तक कि 6 महीने तक कोई भी पुलिस वाला मेरे लड़के के कमरे तक मौके का निरीक्षण करने नहीं गया। तब मैंने सौरभ तिवारी जी से आवेदन किया कि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं और आप मेरा केस लड़ें, तो उन्होंने मुझे वचन दिया कि मैं निःशुल्क आपका केस लड़ूंगा। आज का क्या अपडेट है? आज का अपडेट यही है कि कल अमित पाठक जी ने मुझसे जो बयान लिया उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 पुलिस वालों को सस्पेंड किया और कोर्ट ने जो है 22 सितंबर तक लड़के को हाजिर करने का निर्देश दिया है। वहीं अब इस पूरे मसले में छात्रों का समर्थन भी पिता को मिल रहा है। वो इसे बीएचयू प्रशासन और पुलिस की गलती बता रहे हैं। मामले की शुरुआत जो है कि फरवरी माह से हुई, जो हमारे छोटे भाई को यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर एक ग्राउंड है, एमपी थिएटर ग्राउंड से रात को 8 बजे 112 नंबर की डायल गाड़ी लेके जाती है। ले जाने के बाद उसको लंका थाने में देती है और लंका थाने में देने के बाद वो 100 नंबर का काम खत्म हो गया। उसके बाद जब उनके पिताजी को 3 दिन बाद पता चलता है कि मेरा पुत्र गायब है, तो उसको पूछने के लिए लंका थाने जाया जाता है। तो बस से बदतर जो होता है व्यवहार किया जाता हो वो उनके गार्जियन के लिए किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। सवाल पिता के इंसाफ या किसी आरोप का नहीं है, सवाल पुलिस कस्टडी से गुमशुदगी का है, जिस पर पुलिस का ये सुस्त रवैया बताने के लिए काफी है कि इस केस की गंभीरता को पुलिस समझने को तैयार नहीं
और शायद अब हाईकोर्ट उसे समझाने के लिए दूसरे रास्ते की जरूरत महसूस कर रहा है। नीतीश पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इन तमाम